नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। आज 12वां दिन है और सदन के शुरुआत और सदन से वॉकआउट की दोनों तस्वीर जो है हम आपको एक साथ दिखाने वाले हैं। सदन में जाने के पहले विपक्षी जो हैं वो तख्तियों के साथ सदन के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। हम तस्वीर के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं। और जाने के पहले, यानी सदन के भीतर जाने के पहले, जो नेता हैं विपक्ष के लोग जो हैं वो किस मुद्दे को आज मुख्य मुद्दा बनाने वाले हैं सदन के अंदर, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। और आरजेडी के तरफ से सर्वजीत पासवान हैं, जिन्हें लोग कुमार सर्वजीत भी कहते हैं। भाई विधायक हैं, बोधगया से हैं। क्या कह रहे हैं, हम सीधा उनकी जुबानी ही उनकी कहानी सुना रहे हैं कि किस मुद्दे पर आज वो सदन में अपनी भौं तान के रखे हैं और रखेंगे भी। सुनिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने उस समय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने जातीय जनगणना हम लोगों के साथ गठबंधन में रह के कराया, और स्वयं मुख्यमंत्री ने गठबंधन के साथ बैठक करके 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको जल्दी से लागू करा दो, नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। मामला न्यायालय में चला गया तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन दलित के बेटा के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर आपने रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो न्यायालय में आप अपने लॉयर से मुकदमा लड़ाइए। नहीं लड़ते हैं इन लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। आप देखिए, देश में तमाम दलित, ओबीसी, पिछड़ा, ये सब आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो सारा मामला जो है न्यायालय में लंबित हो जाता है। इसके लिए सरकार को कोई प्रोविजन करना चाहिए कि अगर दलित को हित के लिए कोई बात हो रही है तो वह मामला न्यायालय में नहीं जानी चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया कि देश में सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका, और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, करते रहे। आपने देखा होगा, एक मूर्ति की हमने मांग किया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था, जरा बताइए। आप लोग भी पत्रकार हो। अरुण जेटली साहब देश के लिए मंत्री रह के किए होंगे, लेकिन बिहार में किसी गरीब के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, कोई उनका आंदोलन नहीं था। ये संजय झा के कहने पे अरुण जेटली का मूर्ति लग गया पटना में, तो रामविलास पासवान ऐसे गरीब का मसीहा का क्यों नहीं लग सकता है? हमने कहा कि सदन के इसी प्रांगण में मूर्ति लगा दो, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमसे कह रहे हैं माफी मांगो। रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? क्या माफी मांगेंगे? जितने इनके एमएलए जीत के आए हैं, एक उसमें से 2-3 को छोड़ दीजिए। मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। इन लोगों ने कौन सा कर्म किया है लोजपा के लिए? किसी ने नहीं किया। हम बोलिए तो अंगुली से गिना देते हैं। महुआ का विधायक पहले लोजपा में थे, जानते हैं कि नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 गो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। तो गलत ये सब नहीं तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। भाई जांच होनी चाहिए। आप बिना जांच किए सस्पेंड कर दीजिएगा? जांच करिए, नोटिस होता है, सोकौज पूछिए, सस्पेंड तो करना ही है। तो मैंने पूरे बिहार में खाली पासवाने जाति गलत कर रहा है, बाकी बड़ा बड़ा टीका लगाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सब नहीं चलेगा, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आरक्षण की बात को लेकर दलितों की बात आप करते हैं। केंद्र से राज्य में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो दलित संवर्ग से आते हैं, तो क्या उनकी? अभी मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा वो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या?
चिराग जी कह रहे हैं कि चिराग जी को उनको अपमानित किया। आप लोग को पता है रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने, हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए थे। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने परिवार का कुर्बानी दे सकता है, वो व्यक्ति उनकी मूर्ति की मांग नहीं कर सकता है क्या? नीतीश कुमार जी सब बताइए, समर्थक है सर जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी तो वही तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि ये जो 65% न्यायालय में मामला गया है, तो इनके लॉयर क्यों नहीं लड़ रहे? अरुण जेटली ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया? टीका पर सवाल किया है, टीका से क्या दिक्कत है? ये बोल रहे हैं। किसको टीका पे? आपने कहा टीका लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको टीका लगाने वाले से मतलब नहीं क्या है। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो। सम्मान तो कहिए दलित सबको पे टीका लगाते हैं। सबको। कहिए। हमको तो दलित टीका नहीं लगाते हैं। जन्म जाते हैं। हर जन का काम था गोदना गोदवाना, मालूम नहीं है आपको? तो भाई आरक्षण और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मसला है। क्या कहा आपने स्पष्ट तौर पे सुन ही लिया। अब हम इन्हीं की बात सदन से वॉकआउट के बाद की जो कहानी है और जो विजुअल है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे को जैसे ही सदन में उठाया, भाई वहाँ कुछ बातें हुई और सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर आने के बाद चौकस भारत से मुखातिब हुए, यानी मीडिया से मुखातिब हुए। चौकस भारत भी उस वक्त मौजूद, और उसके बाद जो बातें स्पष्ट हुई, जो बातें सामने आई, अब हम उसके बाद की कहानी सुनवा रहे हैं उन्हीं की जुबानी। सुनिए। रिजर्वेशन के खातिर क्या कहा था सदन में कि अरुण जेटली जी का अगर मूर्ति बिहार में संजय झा के कहने पे लग सकता है, तो 6 वर्षों में रामविलास पासवान का मूर्ति किसी चौराहे पे क्यों नहीं लग सकता है? तो रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं और बेचारे पे डिस्कशन कराते हैं। बिहार के तमाम दलितों को ठगने का ये लोक जनशक्ति पार्टी काम कर रही है। आरक्षण के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आरक्षण देख लिए ना, लोकतंत्र का मंदिर में ही ना हम मांग कर सकते हैं। हमको तो पता ही है कि जब जब दलितों की कोई बात हुई है तो मामला न्यायालय में लंबित हो जाता है। तो कब तक यह न्यायालय में लंबित रहेगा, इसका जवाब तो देना चाहिए। आपने कौन लॉयर को रखा, कहां से लॉयर लाए आप, किससे बहस करवा रहे हैं? जो 5 बरस हो गए अभी तक न्यायालय में लंबित है, तो ये तो नीतीश कुमार की मंशा साफ झलकती है। निश्चित तौर पर 2 ही मसले हैं इस बार विपक्ष के, यानी अभी तक जो देखा जा रहा है मसला वो कि भाई आरक्षण हम लेकर रहेंगे, और दूसरा ये कि लोजपा रामविलास का नेता कोई भी हो, वो कुछ भी कर ले, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो मूर्ति है, शिला मूर्ति है, वो हम कहीं ना कहीं स्थापित करवा के दम लेंगे, और उसके बाद कहा जाएगा तो माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कोई भी टीका लगाने वाला व्यक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। कहने का क्या मतलब, सवाल यही खड़ा हो रहा है। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। थोड़ा सा देखना होगा कि टीका लगाने वाले जो मंत्री या विधायक हैं वो कौन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इस तरह का माहौल बन रहा है, क्या कहेंगे आप। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।